हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक सरकटे भूत की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जहां एक सरकटा भूत रहता था। जो भी गांव वाला उस पीपल के पेड़ वाले रास्ते से गुजरता था तो वो भूत उस गांव वाले को मार के पीपल के पेड़ पर लटका देता था। बचाओ! एक दिन दीनू नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ उस रास्ते से जा रहा था। दीनू, जल्दी जल्दी चल इस मनहूस रास्ते से। मेरी मजबूरी नहीं होती तो कभी नहीं आता इस रास्ते से। हे भगवान, हमें सही सलामत घर पहुंचा दे। कि तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब जैसे ही वो दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पीछे एक सरकटा भूत था। हे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन हो तुम? कौन हो? हमसे क्या चाहिए तुमको? बड़ी भूख लगी थी, आखिरकार मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। ये कह के भूत दीनू के दोस्त को अपने साथ उठाकर ले जाता है और पेड़ पर लटका देता है। अरे भूत अंकल, आप प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो। प्लीज भूत अंकल, क्यों हम मासूम लोगों को ऐसे मार रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अपने फायदे के लिए मासूम लोगों को मारते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तो भूत गुस्से में बोलता है, क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ? मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई? मुझे मार के मेरे शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर दबा दिया। चल एक डील करते हैं, तू भी क्या याद रखेगा? तू चाहता है ना तेरे दोस्त को मैं छोड़ दूं? तो जा मेरे बाकी शरीर को जमीन से निकाल के मुझे दे, क्योंकि मैं खुद उसको नहीं निकाल सकता। तो तू मुझे मेरा शरीर पाने में मदद कर, मैं तुझे तेरा दोस्त दे दूंगा। तो दीनू भूत के बताए मुताबिक अलग अलग जगहों से भूत के शरीर के टुकड़ों को भूत को दे देता है। इससे भूत को भूत का पूरा शरीर मिल जाता है और दीनू और उसका दोस्त वहां से जल्दी जल्दी अपने घर को भाग जाते हैं। Oh, no! अब भूत गुस्से में घर जाता है। वहां घर पर उसका बड़ा भाई धनवा और उसकी बीवी उस भूत की बेटी पर अत्याचार कर रहे थे। ए, चल दी लौटिया, जल्दी से सफाई कर, फिर खाना भी तो बनाना है। पूरा दिन भूखा ही रखेगी क्या? तेरा बाप का तो अता पता नहीं है और तुझे हमारे मत्थे छोड़ गया। धनवा अपनी पत्नी को साइड में ले जाके बोलता है, अरे भाग्यवान, इस लड़की पर ध्यान रखना। 18 साल की होते ही इसके साइन लेकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेंगे, फिर इसे भी इसके बाप के पास पहुंचा देंगे। अब ये सब देखकर भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने भैया और भाभी को मारने जाता है। लेकिन ये क्या, भूत ना तो किसी को टच कर पा रहा है और ना ही उसे कोई देख पा रहा था और ना ही उसकी कोई आवाज सुन पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं किसी को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? मेरी बेटी, रो मत मेरी बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब मैं क्या करूँ? अब भूत परेशान होकर मदद के लिए गांव में जाता है, लेकिन वहां भी उसे कोई नहीं देख पा रहा था। अब मैं कैसे अपनी बेटी को अपने बड़े भाई और भाभी के चंगुल से बचाऊं? तभी भूत को दीनू दिख जाता है और भूत दीनू के पीछे पीछे जाने लगता है। दीनू, ओ दीनू। अब दीनू जैसे ही पीछे देखता है तो उसे वही भूत दिखता है। भूत भूत बचाओ! दीनू चिल्लाता हुआ भागकर अपने घर में छुपकर बैठ जाता है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। भगवान बचा लो इस भूत से, मेरे पीछे ही पड़ गया है। दीनू, दीनू बेटा, बेटा। मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए तुमको मुझसे? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? एक बार मेरी बात तो सुन लो दीनू। क्यों? मैं क्यों सुनूं? किसी और से कहो ना यार, मेरा पीछा छोड़ो तुम। दीनू बेटा, बस तुम ही मुझे देख पा रहे हो और कोई नहीं देख पा रहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, नहीं तो मेरा बड़ा भाई मेरी तरह मेरी बेटी को भी मार देगा, जो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, सोनी। सोनी? सोनी, तुम सोनी के पापा हो?
हाँ बेटा, मेरे बड़े भाई ने लालच में आकर मुझे मार दिया था और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने सब कुछ अपनी बेटी के नाम किया था। अब वो मेरी बेटी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उसके 18 साल के होते ही वो सब कुछ अपने नाम करके मेरी बेटी को भी मार देंगे। मेरी मदद करो दीनू। तो भूत अंकल, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अपने कातिलों से बदला लेने के लिए मुझे तेरे शरीर की जरूरत है। मैं अपने खूनियों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ठीक है भूत अंकल, मैं आपके साथ हूँ। अब दीनू और भूत वापस भूत के घर जाते हैं। अरे दीनो, क्या कर रहा है यहाँ तू? बोला था ना सोनी स्कूल नहीं आएगी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। ऐसा कह के धनवा दीनू को धक्का दे देता है। वैसे ही भूत दीनू के शरीर में घुस जाता है और दीनू का चेहरा नीला हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। धनवा, तूने मुझे धोखे से मार दिया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? क्यों, मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा छोटा भाई हेमू, जिसे तूने जायदाद के लालच में मार डाला था। हेमो मेरे भाई, मुझे छोड़ दे। वो तो मैं तेरी भाभी के शिकायत में आ गया था। तेरी भाभी ने ही मेरे कान भरे थे भाई। मेरे भाई मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। अरे रे रे नास पीटे, मौत सामने देखते ही मुझे आगे कर दिया। तुमने ही तो अपने भाई को खेत में ले जाकर मारा था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दबा दिए थे। अब मियाँ बीवी आपस में ही झगड़ के एक दूसरे के पापों की पोल पट्टी खोल देते हैं। और ये सब वहीं पर खड़ी पुलिस सुन लेती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले दीनू ने पुलिस को सब बता के वहाँ बुला लिया था। और पुलिस धनवा और उसकी बेबी को अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है। दीनू, क्या सच में तुम्हारे शरीर में पापा हैं? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे इतनी छोटी उम्र में अकेले छोड़ के चला गया। अब सब ठीक हो गया बेटा। दीनू बहुत अच्छा लड़का है, कोई भी जरूरत हो तुम इसी से मदद लेना। ये कहकर हेमू का भूत दीनू का शरीर छोड़ देता है और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चले जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।